हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीटेट का प्रिपरेशन में हम लोग मानव नेत्र, कैलिडोस्कोप, ठीक है, फिर आपका पेरिस्कोप, न्यूटन डिस्क, पिन होल कैमरा, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन का हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग को कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप ये सब क्या होता है, हो सकता है कि मालूम आपको नहीं होगा, लेकिन सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। सीटेट पेपर 2 फिजिक्स का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है मानव नेत्र के भाग और उसके प्रकार को निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सेट सही रूप से दर्शा रहा। कौन सा मिलान सेट जो है सही रूप से दर्शा रहा है वो आपको बताना है। तो कॉर्निया का यहाँ पे दिया है, फिर परितारका का दिया है, पुतली का दिया है, दृष्टिपटल का दिया है और पचमावी पेशियाँ का दिया है। तो इसमें से कौन किसका है वो हम लोग को करना है। तो यहाँ पे क्या करता है, प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। तो प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो किससे, सबसे पहले तो कॉर्निया से होकर के प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं, फिर प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करती है, तो आँख की रक्षा करती है। और हाँ, पुतली से क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली जो है, पुतली से क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करता है। तो यहाँ पे जो है, तो हम लोग देखते हैं किसका क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉर्निया का हम लोग देख रहे हैं। तो कॉर्निया का क्या होगा, तो कॉर्निया का हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 नंबर होगा। प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करते था, आँख की रक्षा करती है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं मानव नेत्र का, हम आपको फिगर दिखा देते हैं, उससे आप लोग बहुत अच्छा से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो फिर भी उससे बहुत ज़्यादा नहीं क्लियर होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना होगा कि किससे क्या होता है यहाँ पे। फिर परितारका हो गया, पुतली हो गया, आइरिस हो गया, दृष्टिपटल पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है, बी दे रहा है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कॉर्निया क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करती है तथा आँख की रक्षा करती है। परितारका नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली इससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। दृष्टिपटल प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का काज करता है और पचमावी पेशियाँ लेंस को सही स्थिति में रखती है। चलिए देखिए, आप यहाँ पे हम आपको फिगर दिखा रहे हैं कि ये मानव नेत्र का कैसा होता है फिगर। तो यहाँ पे क्या है, परितारका है, बीच में यहाँ पे पुतली है, पुतली से यहाँ से प्रकाश ये करता है, इन करता है। ये देखिए, ये पुतली है, पुतली से यहाँ से प्रकाश इन करता है। फिर ये क्या होता है, परितारका यहाँ पे है। फिर यहाँ पे ये दृष्टिपटल है जिसपे कि प्रतिबिंब बनता है। ये पचमावी पेशियाँ हैं जो लेंस को ये करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मानव नेत्र का फिगर है। तो डिटेल आप लोग अपना मानव नेत्र का अलग से वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं, हम आपको बस थोड़ा सा हिंट्स दे दिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है मानव आँख का निकट बिंदु यानी स्पष्ट देखने का पाने की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है। एक सामान्य मानव आँख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसी के बारे में तो पूछ रहा है। ऑप्शन से देखिए क्वेश्चन कुछ कह रहा है, ऑप्शन आप लोग सीधे देखिए, रेटिना से। तो रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे हम लोग जानते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं सबसे पहले उल्टा जहाँ बन गया, इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक होगा, वो आभासी नहीं हो सकता है। तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा हमको दिख रहा है बी और सी में। तो बी और सी में दिख रहा है, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब कह रहा है बी में, और डी सी में क्या कर रहा है, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और फिर हम लोग को एडजस्ट करके जो दिक् तंत्रिका होता है वो सही इंफॉर्मेशन आँख को भेजता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर का वस्तु तो दिखाई देता है परंतु निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसको ये पूरा करने के लिए, सही करने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो निकट से आने वाली प्रकाश की किरण को यहाँ पर उत्तल लेंस का चश्मा पहनेंगे। तो उत्तल लेंस का चश्मा यहाँ पे क्या करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो दूर से आ रहा है, वो ऐसा लगेगा कि वो प्रकाश और दूर से आ रहा है, तो फिर वो प्रतिबिंब रेटिना पे बना देता है। इसका मतलब यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग करता है, चश्मा को हम लोग देते हैं। और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। तो आप लोग का दो क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है, नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है कहलाता है। जो प्रकाश आती है उसके क्या करता है, नियंत्रित करती है। तो वो क्या होता है, आइरिस परितारका। तो यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आइरिस क्या होता है, उसको नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की स्थिति के अनुसार आँख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है।
ठीक है, ज़्यादा प्रकाश आएगा, कम प्रकाश आएगा, तो उससे कौन सा भाग समायोजित होता है? तो पुतली, क्योंकि जब प्रकाश ज़्यादा आता है तो पुतली क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, और जब प्रकाश कम रहता है तो पुतली क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग को बाहर धूप में से अंधेरा वाला रूम में आएंगे तो हम लोग को नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि बाहर में पुतली छोटा होता है और रूम में आने के बाद पुतली जब तक बड़ा होने में टाइम लगता है तब तक हमको अंधेरा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पुतली, और पुतली को कौन छोटा बड़ा करता है? तो आइरिस, इसलिए यहाँ पे समायोजित किसको किया जा सकता है? तो पुतली को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा? नीचे दिए गए मानव नृत्य के आरेख में ABCD द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए? अब यहाँ पे देखिए, ए का नाम क्या होगा, बी का नाम क्या होगा, सी का नाम क्या होगा, डी का नाम क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सी तो हमको दिख रहा है कि लेंस है, मानव नेत्र लेंस है। बी जो है वो क्या है? परितारिका है यहाँ पे। ठीक है, ए जो है वो शायद, चलिए देखते हैं आगे ऑप्शन क्या दिया है। तो चलिए यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं आप लोग कि ए यहाँ पे क्या है? तो ए जो है वो आपका पश्चमावी पेशियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पीछे का दिखा रहा है। फिर सी यहाँ पे क्या है? लेंस है, तो सी लेंस हम बताए थे। बी क्या है? परितारिका, तो ये बी परितारिका। और डी क्या है? कॉर्निया, सबसे बाहर वाला भाग ये क्या है? कॉर्निया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? तो 1/15 सेकंड तक बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये सीटेट आपका 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हो सकता है ये पूछ सकता है और रपट हो सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? किसी छिद्र कैमरा या पिन होल कैमरा में किसी दूरस्थ रंगीन बीम का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो पिन होल कैमरा कैसा होता है उसका फिगर अभी हम आप लोग को दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट करके हम रखे हुए हैं। और उसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे आपका सी और डी में दिख रहा है, पर सी में क्या कर रहा है? स्वाम, श्वेत और छोटा, मतलब ये कह रहा है कि ब्लैक एंड वाइट बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रंगीन प्रतिबिंब भी बनता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा प्रतिबिंब। तो दिखाते हैं आपको पिन होल कैमरा कैसा होता है, अभी हम फिगर में दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पिन होल कैमरा इस तरह का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स में एकदम छोटा सा पिन के आकार का होल किया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है पिन होल कैमरा। और पिन होल कैमरा के कारण ये बाहर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका फ्लेम है, उस फ्लेम का इमेज अंदर में उल्टा बन रहा है। अब देख सकते हैं कलरफुल फ्लेम वहाँ पे दिखाया गया, और इमेज भी कैसा बन रहा है? कलरफुल बन रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, छोटा और रंगीन। इसको बोलते हैं पिन होल कैमरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो लेंस का क्या कर रहा है? फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होता है, वो किस रंग के लिए ऐसा होता है? तो हम लोग वेबज्योर पढ़े हैं, तो वेबज्योर में क्या होता है? लाल रंग का प्रति तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का क्या होगा? अधिकतम होगा। वहाँ पे लाल रंग का जो है फोकस दूरी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है, क्योंकि इसका क्या है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए लाल रंग का फोकस दूरी सबसे अधिक होगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 223 नंबर, एक्स किरणें तथा श्वेत सूर्य का प्रकाश, ये दोनों की आवृत्ति समान होती है, दोनों की चाल समान होती है, दोनों की क्रिस्टीय संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तंत्रिका यांत्रिक तरंग है एवं दूसरा विद्युतीय तरंग है। तो यहाँ पे क्या है? एक्स किरणें और श्वेत सूर्य किरणें। देखिए ये सारा सूर्य से तो सारा तरह का रे निकलता है वहाँ पे, तो एक्सरे किरणें तथा सूर्य, तो सूर्य के प्रकाश में सारा तरह का कलर होता है, तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जो है वो रे है, दोनों एक तरह का प्रकाश है। तो प्रकाश का चाल क्या होता है? समान होता है। हम लोग जानते हैं प्रकाश के चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दोनों ही रे है, तो रे है तो रे है, अरे है तो अरे है। तो यहाँ पर हरे है तो होगा, तो क्या होगा? बी होगा। दोनों की चाल क्या होते हैं? समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का कारण है?
जो देखते हैं बरसात के दिनों में रोड पर क्या होता है, तेल ये सब गिरा हुआ रहता है, वहाँ पे जब बरसात होता है तो पानी गिरता है तो वहाँ पे बड़ा रंगीन जैसा दिखता है, पानी जो है वो रंगीन होकर के बहता है। तो वो रंगीन फिल्म जो दिखता है वो किस कारण से दिखता है, तो यहाँ पे है प्रकाश का व्यतिकरण। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है, ये हरियाणा टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश का व्यतिकरण इंग्लिश क्या होता है ये तो हम भी नहीं जानते हैं भाई। तो क्या कर रहा है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश, अच्छा ये YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये क्वेश्चन है, 12th में है पढ़ना, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वही है। यहाँ पे प्रकाश का व्यतिकरण, ये 9-10 में ये चीज़ नहीं पढ़ना है, तो ये व्यतिकरण आप याद रखिएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसी से रिलेटेड है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी पिन छिद्र या पिन होल कैमरा द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। हाँ बताए थे वास्तविक होता है, उल्टा होता है, रंगीन होता है और छोटा होता है। इस तथ्य के निम्न में से प्रकाश के किस गुणधर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होता है। तो पहला कह रहा है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है, हाँ करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में करने पर प्रकाश अपरिवर्तित होता है, हाँ होता है। लेकिन यहाँ माध्यम चेंज कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बना होता है, होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, सब है, लेकिन उसको कौन एक्सप्लेन करेगा। देखिए यहाँ पे तो पिन होल कैमरा को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, सीधी रेखा में गमन करती है उससे हो रहा है, सीधी रेखा में गमन कर रही है तो दोनों एंगल यहाँ पे क्या है, सेम होगा यहाँ पे, ठीक है। बस ये बड़ा बनेगा और ये क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ए नंबर ऑप्शन में क्या कर रहा है आपका, प्रकाश सीधी रेखा में गमन, सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब क्वेश्चन आ गया है कैलिडोस्कोप पे। क्या कर रहा है, कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बहुरूपदर्शी, जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है। देखिए कैलिडोस्कोप में क्या होता है कि 3 प्लेन मिरर रहते हैं, मिरर ग्लास नहीं मिरर, और तीनों को हम लोग 60 डिग्री एंगल पे मतलब बराबर किसी भी एंगल पे रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 60 डिग्री एंगल पे रखते हैं। और उसमें क्या होता है फिर ऊपर से हम लोग ये कर देते हैं, उसको पैक कर देते हैं, तो उसमें बहुत अजीब तरह का रंगीन दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता है, नंबर ऑफ इमेज बहुत सारा बनता है, तो हमको मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, और फिर बी मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम 3 इंक्लाइन प्लेन। हाँ यस, देखिए बी में भी मल्टीपल, सिर्फ मल्टीपल रिफ्लेक्शन लेकर के अगर हम लोग टिक आउट कर देते तो गलत हो जाता, इसलिए यहाँ पर क्या है, बी है 3 इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे 3। अभी हम लोग कैलिडोस्कोप का फिगर आपको दिखाते हैं, कैलिडोस्कोप कैसा होता है। आप लोग अगर विशेष कैलिडोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन चलिए हम इमेज दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कैलिडोस्कोप इस तरह का होता है कि एक यहाँ पे है, एक इमेज मिरर यहाँ पे है, एक मिरर अंदर में है और एक मिरर इधर है, तो 3 मिरर मिल करके और ये तीनों को कवर किया गया है, और ये कैलिडोस्कोप हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और दूसरा फिगर हम आपको दिखाते हैं कैलिडोस्कोप का। ये देखिए यहाँ पे 3 ये मिरर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये 3 मिरर दिया गया है, तीनों मिरर पे फिर इधर से क्या होता है, एक सर्कुलर बोर्ड लगा दिया गया है, सर्कुलर बोर्ड के अंदर ये कर दिया, इधर से थोड़ा सा होल करके, और किसी भी रंगीन टुकड़ा को हम लोग देखेंगे इसमें रख देंगे, ब्रोकन पीस ऑफ द कलर्ड बैंगल या चूड़ी का छोटा ये टुकड़ा को डाल देंगे, तो बड़ा अजीब सा रंगीन वो मनमोहक दिखेगा, इसी को बहुरूपदर्शी बोलते हैं हम लोग। देखिए कैसा दिखता है वह यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए ये टुकड़ा में यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पर ये सारी इमेज को जब हम लोग देखते हैं तो इस तरह का दिखता है, तो बहुत ज़्यादा ही रंगीन वो दिखता है। तो ये होता है कैलिडोस्कोप। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम 3 इंक्लाइन प्लेन मिरर, सो कैलिडोस्कोप। चलिए देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन एक ही में दिया है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा क्या करता है ये पूछ रहा है। फिर आगे और हम लोग देखते हैं का कैलिडोस्कोप ये क्या करता है, बहुरूपदर्शी। तो अभी हम लोग देखे थे 3 प्लेन मिरर रहता है। तो फिर सी में क्या कर रहा है, पेरिस्कोप परिदर्शी है, और डी में क्या है, न्यूटन डिस्क है। तो ये सारा चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो आंसर क्या दे रहा है, पिन होल कैमरा भिन्न आकार के, यहाँ पे देखिए पिन होल कैमरा के बारे में बताया क्या है, ये भिन्न आकार के 2 डब्बों में एक पारदर्शी पर्दा होता है। तो ये हम पिन होल कैमरा आपको दिखाए थे कि पिन जैसा होल कर देते हैं और एक डब्बा में क्या होता है, ये आता है प्रकाश बनता है। बहुरूपदर्शी 3 आयताकार दर्पण पट्टियाँ बोले थे अभी, जस्ट समतल दर्पण होता है, ये टुकड़े को करते हुए चक्रीय में ये हम लोग करते हैं। फिर क्या कर रहा है, परिदर्शी, परिदर्शी क्या है, यहाँ पे 2 समतल दर्पण तथा एक कठोर गत्ता
डिब्बा होता है। इसका भी फिगर हम आपको अभी दिखाते हैं। फिर न्यूटन चक्र क्या होता है, न्यूटन चक्र में क्या होता है, 7 रंग मिला हुआ रहता है और ये सातों रंग क्या होता है जब हम लोग घुमाते हैं तो वो क्या होता है, वाइट दिखने लगता है, उसी को ये बताता है। तो सबका फिगर हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो पिन होल कैमरा, कैलिडोस्कोप का हम दिखा चुके हैं। तब हम लोग परिदर्शी और न्यूटन चक्र का फिगर देखते हैं। ये देखिए पेरिस्कोप ये है, ये तो या तो प्लेन मिरर से ये बनता है या फिर प्रिज्म से भी बनता है। तो इसमें क्या होता है कि इधर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इधर हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को और ये दूसरे साइड से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मतलब बिना इस लेवल में हम लोग आए हुए भी इधर के ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है दो प्लेन मिरर से। यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पहुँचा और इससे रिफ्लेक्शन होकर के हमारे आँख तक प्रकाश किरण। इसी तरह से इसमें भी होता है, प्रिज्म में भी होता है। तो इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। तो दो प्लेन मिरर से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए पेरिस्कोप का कितना अच्छा यूज यहाँ पे बताया है कि पानी के अंदर यदि कोई चीज़ है और उसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो आराम से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पानी के अंदर कोई मछली है या फिर कोई चीज़ है, उसको देखना और इधर से हम लोग देख सकते हैं। मतलब ऊपर वाला हाइट से हम लोग अंदर की चीज़ों को देख सकते हैं। ये दो मिरर अंदर में लगा हुआ रहेगा तो इससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। फिर ये देखिए न्यूटन डिस्क कैसा होता है। तो इसमें क्या दिख रहा है, बहुत सारा कलर हमको दिख रहा है और सबको अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाते हैं तो देखने पर हमको क्या लगेगा, वो वाइट कलर का दिखेगा। वो कलर हमको नहीं दिखेगा, वो वाइट कलर का हमको दिखता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया है और आप इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है सदैव। तो हम लोग अभी पिन होल कैमरा का देखे थे, क्या बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, रंगीन बनता है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वास्तविक, उल्टा, रंगीन और अत्यधिक छोटा। तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, वास्तविक, उल्टा, रंगीन तथा छोटा। बाकी वास्तविक उल्टा कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ये मत सोचिएगा कि हाँ पिन होल कैमरा से नहीं, 10th क्लास में का बुक में नहीं है तो पिन होल कैमरा से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, पेरिस्कोप से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कैलिडोस्कोप से नहीं पूछेगा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं अभी भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको आप जरूर, इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हमने क्लियर कर दिया। और भी अगर आपको क्लियर करना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी हमने इमेज दिखा दिया आपको, इतना से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो है लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन को क्लास 10 का हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग का सिर्फ बचा क्या है, तो हम लोग का अब 2 टॉपिक और बचा है, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग को करना है, और मैग्नेटिज्म। तो करेंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। तो ठीक है, हम जैसे जैसे टाइम बचता है हम आप लोग का पूरा फिजिक्स हम करा लेने का गारंटी लेते हैं कि फिजिक्स में इससे फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, फिजिक्स आपका कंप्लीट रहेगा। कुछ लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए बोल रहे थे, तो उसके लिए हम पॉसिबल तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि स्कूल भी रहता है तो टाइम नहीं रहता है मेरे पास। तो हम देखते हैं, जितना तक हो सकता है हम कोशिश करते हैं, पर फिजिक्स का गारंटी है। आप बस मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इससे फालतू आपको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और क्वेश्चन को अरेंज करके आपको दिखाया है बहुत कम समय में आप लोग को रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अब ज़्यादा हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। ठीक, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक बा, ठेकुआ तो हनी के देखेला वीडियो। ठीक बा, थैंक यू बा।